एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बच्चों को समझने में भी दिक्कत आती है और अगर इस चीज़ को रिवाइज ना करें तो इंसान भूल भी जाता है, रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन को समझने में ना थोड़ा सा इंसानों को दिक्कत महसूस हुआ करती है, मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ करती थी। हाँ, रिकर्शन और फंक्शन ये दोनों अलग अलग चीज़ें ज़रूर हैं पर एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। ठीक, कई लोग रिकर्शन और फंक्शन को सेम मान भी लेते हैं, ठीक है, और पर इससे थोड़ी सी एक डिसिमिलैरिटी भी होती है, दोनों सेम एकदम ही सेम नहीं होते हैं। देखा जाए तो हर फंक्शन आपका रिकर्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर रिकर्शन आपका फंक्शन ज़रूर होता है। समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा कि अगर मैं रिकर्शन की बात कर रहा हूँ तो रिकर्शन की बात कर रहा हूँ तो रिकर्शन क्या है? अ प्रोग्रामिंग टेक्निक in which function calls itself is known as recursion, right? एक ऐसी प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन स्वयं को कॉल करता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन का होना तो बहुत ज़रूरी है और एक फंक्शन कहीं पर भी कॉल किया, किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है और जावा के अंदर इसी फंक्शन को हम मेथड्स का नाम दे देते हैं, राइट? तो ये जो रिकर्शन ये आपका सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इवन DSA, इन सभी टॉपिकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो रिकर्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसके एक टेक्निक है बेसिकली जिसके अंदर आप उसी फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है। एक इंसान जो बार बार अपना नाम ले रहा हो, कुछ ऐसे आप इमेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो इसे हम थोड़ा कोडिंग के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल फैक्टोरियल है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना होता है तो आपका जवाब क्या होगा? 1 होता है। बाय डिफॉल्ट ये 1 कर दिया गया है। फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना होता है? अगेन 1 ही होता है। फैक्टोरियल ऑफ 2 कितना होता है? 1 इंटू 2 होता है। 1 स्टार 2 1 इंटू 2 होता है, मतलब कि 2 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है 6, राइट? तो फैक्टोरियल ऑफ 3 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल ऑफ 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इस प्रकार फैक्टोरियल ऑफ 9 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक। तो इस प्रकार ये फैक्टोरियल की सीरीज आगे बढ़ती रहती है। तो अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 लिखना है तो क्या मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 इंटू 4, जहां पर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू 4। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 4 का ये रहा और हमने अभी अभी एक फॉर्मूला के थ्रू ये बना दिया। क्या सिमिलरिटीज होगी इसमें कि 1 2 3, तो ये मुझे फैक्टोरियल ऑफ 3 दे रहा है ना, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 इंटू 4। अगर मैं इसे फॉर ऑल दी एन टर्म्स लिखने की कोशिश करूं, राइट, मतलब क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, ऑब्वियसली, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन के लिए नॉर्मली ये फॉर लूप से भी हो जाएगा कैलकुलेट, पर विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन के लिए वी हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला, ठीक। तो हम फॉर्मूले कैसे यहाँ पे हमने कैसे इजाद किया इस फॉर्मूले को कि फॉर ऑल दी टर्म्स, फॉर ऑल दी एन टर्म्स ऑफ आर पॉजिटिव नंबर्स, जहां पर ये सारे नंबर्स को अगर हम एन में डिनोट करना चाहें तो फैक्टोरियल ऑफ एन हमें कैसे मिलेगा? फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 इंटू एन। यही चीज में हमने अभी यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 4 में देखा। क्या इससे मैं फैक्टोरियल ऑफ 7 कैलकुलेट कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई। तो अगर मैं एन की वैल्यू दे दूँ 7 तो फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 7 माइनस 1 इंटू 7, जहां पर फैक्टोरियल ऑफ 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 6 इंटू 7। और फैक्टोरियल ऑफ 7 कितना होना चाहिए? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो फैक्टोरियल ऑफ 6 तो यही देगा ना मुझे, 1 से लेके 6 तक का इंटू, और उसके बाद इंटू हमने 7 करा दिया। हाँ, ये फॉर्मूला बेशक सही हो रहा है यार यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 7 के लिए भी, मतलब कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ये फॉर्मूला हमारा जो हमने अभी अभी इजाद किया, ये फॉर्मूला हमारा सही बैठ रहा है। पर क्या ये फॉर्मूला हमारा फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए सही बैठ रहा है? लेट्स ट्राई। एन की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 0 माइनस 1 इंटू 0, क्या ये कहीं से भी 1 की वैल्यू मुझे लेके आएगा?
नहीं लेके आए, कभी नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से इंटू करोगे तो 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले ने 0 के लिए काम करने से मना कर दिया, पर 1 के लिए करेगा। लेट्स ट्राई। फैक्टोरियल ऑफ 1 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 1 इंटू 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 1 मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ 0, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। तो देन 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। तो ये फॉर्मूला फैक्टोरियल ऑफ 1 से लेके फॉर ऑल दी नेचुरल नंबर तक के लिए सही बैठ रहा है, सिवाय इसके फैक्टोरियल ऑफ 0 के। ठीक, तो अब हम इस चीज़ को कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखने वाले हैं, इस चीज़ को समझते हैं। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। तो हमें सी में अगर हम इसी प्रोग्राम को कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपना हेडर फाइल लिखनी है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद हम मेन फंक्शन में आने से पहले हम अपना फंक्शन प्रोटोटाइप लिख देंगे। ठीक, हमें अपना फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, राइट। तो हमें अपना फंक्शन को प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे हम लिखें? तो ये किसी नंबर के साथ डीलिंग चल रही है। तो डेटा टाइप क्या होता है हमारे फंक्शन का? इंट, एक नंबर रिटर्न होके आएगा यहाँ पर। तो इंट डेटा टाइप का मैं फैक्टोरियल लेना, तो फैक नाम का मैं एक अपना खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर एक वैल्यू हो रही है, जैसे 0 1 2 3 4। ये क्या है? एक वैल्यू है, इंटीजर डेटा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इंट के लिए एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंट एन ले लेता हूँ। अब या तो मैं यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, देन फंक्शन कॉल करूँ मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन लिखूँ। ठीक है, एक वो तरीका है। या तो मैं सीधे यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन से शुरू कर दूँ और मेन फंक्शन के अंदर अब मैं फंक्शन कॉल करा दूँ। थोड़ा सा ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। कौन फंक्शन प्रोटोटाइप लिखे फिर मेन फंक्शन में कॉल करे? कॉल तो करना ही पड़ेगा बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर, और बाद में आपको नीचे आपको फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप ऊपर ही फंक्शन डेफिनेशन को ही डिक्लेयर कर दो सीधे के सीधे। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू कर देते हैं अपन। और अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि अगर हमारे n की वैल्यू 0 है, ठीक, कंडीशनल मेथड कि इफ n असाइन टू 0, अगर n की वैल्यू कितनी है? 0 है, तब वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर दे? 1, कुछ भी कैलकुलेट ना करे, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए ये फॉर्मूला हमारा सही नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो फॉर इफ n असाइन टू 0, तो क्या हो? तो भैया तुम रिटर्न कर दो 1 सेमीकोलन, दैट्स ऑल। और इस फॉर्मूले के लिए हम यहां पर लगेंगे अपना एल्स का कंडीशन। एल्स बेसिकली बिना किसी कंडीशन के चल जाएगा, जहां पर हम रिटर्न कराना चाहेंगे सीधे के सीधे इस फॉर्मूले को। क्या है फॉर्मूला? अब यहां पर मुझे f नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने फंक्शन को मुझे एक इसी फंक्शन के अंदर में कॉल कर रहा हूं। तो फंक्शन का नाम क्या बनाया हमने अभी? FAC, फैक। तो हम यहां पर फैक, और इस इंट n की जगह हम यहाँ पर बोलेंगे n-1, और बाद में हम यहाँ पर बोलेंगे into n। ठीक, ये हमारा फंक्शन कॉल भी हो गया, और यहाँ पर else का ये ब्लॉक क्लोज हो गया, और ये हमारे मेथड का या हमारे फंक्शन का ये वाला ब्लॉक क्लोज हो गया। ठीक, और अब हम प्रवेश कहाँ करेंगे? मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मैं मेन फंक्शन की कोडिंग यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसके नीचे अब अपन यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन में इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड, और यहाँ पर वैल्यू भेजने के लिए मुझे यहाँ पर एक वैल्यू बनाना पड़ेगा इंट n। इसे अगेन इनपुट बाय द यूजर करा दो, printf इंटर नंबर सेमीकोलन, और यहाँ पर scanf %d एड्रेस ऑफ n। ठीक, ये हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई एक n के अंदर। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक दूसरा वेरिएबल बना लेंगे इंट फैक्टोरियल नाम का। इस वेरिएबल के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर फैक
नाम क्या है हमारे फंक्शन का, FAC फैक, और इंट n। तो इस n की जगह पे मैं इस वाले n की एक्चुअल वैल्यू भेजूंगा, आर्गुमेंट्स, तो यहाँ पर n सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ से इसके अंदर असाइन हो गई, और अब मैं बेसिकली इस चीज़ को प्रिंट करा दूंगा। तो printf %d कॉमा फैक्टोरियल। और अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग भी यहाँ पर प्रिंट करानी तो आप करा सकते हो कि द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इज %d कॉमा करके फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। और यहाँ पर रिटर्न 0 सेमीकोलन, और मैंने अपना ये मेन फंक्शन भी क्लोज कर लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन किया, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, कंपाइलर आएगा, यहां से लेके यहां तक तो वो इग्नोर करेगा पहले पूरा कुछ सब कुछ, वो सीधे कहाँ प्रवेश करेगा, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक, और यहां पर वो एक वेरिएबल बना लेगा इंट n मेन मेमोरी के अंदर। तो एक वेरिएबल बन गया हमारा, n नाम था, और अब हमने बोला printf एंटर द नंबर, तो ये चीज़ हमें कहाँ शो होगी, हमारे आउटपुट में। तो एंटर द नंबर हमें शो हो गया। अब स्कैनफ आपको रन टाइम में जाकर टाइप करने की शक्तियाँ देता है, रीड कराने की पावर देता है, तो आप वहाँ पर नंबर को इंटर करा पाओगे। आपने मान लीजिए 5 को इंटर करा दिया, तो n के अंदर %d को रीड करेगा एज अ नंबर, राइट। तो 5 को स्टोर कर दो एड्रेस ऑफ n में, तो n के अंदर 5 को जाके स्टोर हो गया। ठीक, अब एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बन गया, इन फैक्टोरियल, तो एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल यहाँ पर बन गया। अब आपने इस वेरिएबल के अंदर क्या बोला, फैक। ठीक, क्या मेन मेमोरी के अंदर कहीं पर भी फैक है, कहीं नहीं है। तो अब ये कंपाइलर इससे पूछेगा भैया तुम कौन हो, क्या काम है तुम्हारा। तो फैक क्या बोलेगा कि जिस प्रकार ये मेन फंक्शन है वैसे ही मैं एक यूजर द्वारा बनाया गया फंक्शन हूं, राइट। ये कोई लाइब्रेरी फंक्शन तो है नहीं जो पहले से मौजूद है, ये आपने बनाई है ना। तो फैक क्या बोलेगा कि मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हूं। ठीक, फिर बोलेगा अच्छा तुम फंक्शन तो किसी काम को करने के लिए बने होगे, क्या काम है तुम्हारा। तो फैक बोलेगा कंपाइलर से कि तुम मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन रोको, मैं अपना काम करके आता हूं। तो इस जगह पर, जिस जगह पर आपने फंक्शन को कॉल किया है, आपने एक फंक्शन बनाया, उसको आपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है, तो जिस जगह पर आप फंक्शन को कॉल करते हो उस जगह पर मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाता है, और इस जगह से आपका कंपाइलर ढूंढेगा आपके बनाए गए फंक्शन डेफिनेशन की तरफ, जहां पर आपने इस फंक्शन की सारी चीजें डिक्लेयर कर रखी है कि ये फंक्शन क्या करता है, क्या काम है इसका। ठीक, तो इस जगह से आपका कंपाइलर जाएगा इस जगह पर, और इस जगह से मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक गया है, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, इस जगह से आपका कंपाइलर कहाँ गया, आपके द्वारा बनाए गए फंक्शन की तरफ, जहां पर आपने अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है वहां पर। अब यहां पर आ गया कंपाइलर। अब यहां पर मेन मेमोरी के अंदर एक अलग से स्टैक बनाकर यहां पर ये सारी चीजें हैं। तो फैक इंट n की जगह पर जो आपने यहां पर आर्गुमेंट बैठा है, ये तो एक पैरामीटर होता है, बस एक टेम्पलेट काइंड ऑफ काम आता है। असली वैल्यू तो इस n की है जो आपने मेन फंक्शन के अंदर बनाई है, और आपने अभी printf scanf के थ्रू n के अंदर 5 को स्टोर करा दिया फॉर एग्जांपल। तो यहां से एक्चुअल वैल्यू उठकर यहां पर आई, तो क्या वैल्यू थी यार, 5 यहां पर आ गया। अब यहां पर इस चीज को देखिए, क्या 5 = 0 होता है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक इग्नोर होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे के सीधे एल्स वाला ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि आप क्या करो, आप फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 होता कि 4 × n मतलब कि 5, ये कर लो। ठीक, और ये वापस से इस जगह पर अब फैक्ट 4 आ गया। ठीक है, अब यही तो रिकर्शन हो गया कि आपने एक फंक्शन के अंदर वापस से इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक, हमने क्या बोला, रिकर्शन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पर एक फंक्शन स्वयं को ही कॉल करता है। ठीक, आपने इसी फंक्शन के अंदर इसी को कॉल किया है, तो यहां से इस जगह से वापस से यहां पर आएगा आपका कंपाइलर, राइट। जैसे वहां पर प्रोसेस हुआ था वही प्रोसेस वापस यहां पर हुआ, पर इस बार n की वैल्यू कितनी उभर के सामने आएगी, 4। अब ये 4 के लिए चलेगा। ठीक, तो अब यहां पर 4 के लिए चला, अब यहां पर अगेन कंडीशन चेक करेगा ये वाला कि क्या 4 = 0 होता है, कंडीशन अगेन फॉल्स। ठीक, अब एल्स वाला ब्लॉक फिर से चलेगा जहां पर फैक 4 - 1 3 × 4 हो गया। अगेन रिकर्शन, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। तो अगेन यहां से ये ऊपर ऐसे जाएगा, वापस चेक होगा 3 के लिए, क्या 3 × 0 है, कंडीशन फॉल्स, यहां पर वापस आ जाएगा। तो अब फैक्ट 3 - 1 2 के लिए चलेगा, ये × 3।
अगेन ये करेगा, अगेन ये करेगा, जब तक ये चीज़ रिटर्न नहीं हो जाती तब तक करेगा, और फाइनली वो आपको इंटू करा के दे देगा सब कुछ। तो इसका एक ट्री भी बनेगा, जैसे कुछ इस प्रकार इसका ट्री बनने वाला है कि आपने बोला 5, तो 5 के लिए चला फैक्टोरियल ऑफ 5 के लिए किस प्रकार चला, फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू 5, राइट। उसके बाद ये किस प्रकार चला, ये भी 2 हिस्सों में बढ़ गया कि फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू 4, राइट। उसके बाद फिर से 2 हिस्सों में बढ़ गया, फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू 3, अगेन फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू 2, अगेन फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू 1, और जैसे ये n की वैल्यू 0 हो गई तो क्या ये 0 इक्वल टू 0 होता है, ऑफकोर्स कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। तो इस वाले ने क्या रिटर्न किया, 1। अब यहाँ से ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, मतलब कि 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका हमें फैक्टोरियल फाइनली मिल जाएगा 120 आई गेस। 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 120। तो आपके इस जगह ने क्या फाइनली एक वैल्यू रिटर्न की, 120। ये जाके कहाँ, अब वापस इसका काम हो गया तो वापस कंपाइलर यहाँ पर आएगा, इसने एक वैल्यू रिटर्न लेके आया, कौन सा, 120। तो इस वेरिएबल के अंदर 120 नाम की वैल्यू जाके इंसर्ट हो गई, तो फैक्टोरियल के अंदर 120 जाके इंसर्ट हो गया। अब इसका काम तो हो गया ना, आपके फंक्शन, आपने जो फंक्शन बनाया फैक्ट नाम का, ठीक, 120 यहाँ पर स्टोर हो गया, और फैक्टोरियल के अंदर आपने इसे असाइन करा रखा है तो इसके अंदर भी 120 जाके स्टोर हो गया। आपने इसे प्रिंट करा दिया तो आपको ये आपके आउटपुट में शो हो जाएगा कि द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120। अगर आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन सीरीज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें जहाँ पर हम और भी बेहतर बेहतर क्वेश्चंस आपके ला के सॉल्व करें और आपको समझाने की कोशिश करें, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, पैसे तो मांग नहीं रहे हैं आपसे, इतना ही कर दो कम से कम, ठीक। चलो, थैंक यू।